और अब बात करेंगे ट्रूडो सरकार की, क्योंकि कनाडा की जनता ने अपने मौजूदा प्रधानमंत्री ट्रूडो को नकार दिया है। कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव से पहले ट्रूडो के खिलाफ जबरदस्त लहर देखी जा रही है। कनाडा के 60% से ज्यादा जनता खाने के लिए परेशान है। ऐसे में भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगा करके सियासी फायदा देख रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब अपने ही देश में बेनकाब हो गए हैं। और बीती रात जब जांच समिति के सामने ट्रूडो की पेशी हुई तो पिछले 1 साल से बनाया उनका झूठ एक झटके में धराशायी हो गया। और झूठे आरोप कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए थे और अपने बयान से अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया था कि हमारे पास सबूत है, अब अपने बयान से पलट रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत के खिलाफ सबूत नहीं है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार का भी बयान सामने आ गया और ट्रूडो का बयान भारत के दावे की पुष्टि है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA की तरफ से टिप्पणी है। ट्रूडो अब तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं और झूठे आरोप लगाकर ट्रूडो ने अभद्र व्यवहार किया है। ये भारत की टिप्पणी आपको बता रहे हैं। इससे पहले ट्रूडो की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे भारत पर और अब अपने बयान से पलट रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। देखिए, 2 दिन पहले जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे तो भारत ने बहुत सख्त लहजे में बयान जारी कर सीधे ट्रूडो को आतंकवाद पालने वाला बताया था। भारत ने साफ कह दिया था कि ट्रूडो के अभद्र व्यवहार, स्वार्थी राजनीति और वोट बैंक सियासत के कारण दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए हैं। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से निकाल दिया था। इसके बाद कल रात जब कनाडा में ट्रूडो की विदेशी जांच समिति के सामने पेशी हुई तो ट्रूडो ने सरेंडर कर दिया और मान लिया कि उसने झूठे आरोप लगाए थे। इधर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पन्नू ने कल कनाडा के सरकारी टीवी चैनल पर जस्टिन ट्रूडो को बेनकाब कर दिया। पन्नू ने कहा कि वो ट्रूडो के करीबी है। यही बात भारत लगातार कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत के सख्त तेवर, जस्टिन ट्रूडो का सरेंडर, आतंक पर बेनकाब हुआ है ट्रूडो का असली चेहरा। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और संबंधों में, भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार खटास भी आ रही है। और इसी बीच देखिए, अब आपको बताएंगे भारत के तेवर, ट्रूडो का सरेंडर। आपको बता दें, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आयोग के सामने अपनी गलती को माना है। वहीं निज्जर हत्या मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन आरोप लगाए जा रहे थे, बेबुनियाद बातें कही जा रही थी। इसके अलावा आप देखिए, ट्रूडो ने कबूला कि उनके पास सिर्फ खुफिया जानकारी थी। उस खुफिया जानकारी के आधार पर ही पूरा भ्रम फैलाया गया। ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों पर हत्या के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर कोई सबूत नहीं। कल विदेशी हस्तक्षेप आयोग के सामने भी पेश हुए थे पीएम ट्रूडो। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें, लगातार अब यहां से भारत जो है नाराजगी व्यक्त कर रहा है और यह बता रहा है कि सब कुछ जो ट्रूडो का एकदम चाल चलन रहा, जिस तरीके से आरोप लगाया, वो सब कुछ मोटिवेटेड था। अगली खबर आपको मीनाक्षी बताएंगे। भारत पर आरोपों के मामले में ट्रूडो सबूत नहीं दिखा पाए हैं और अपने बयान को लेकर के पलटते हुए नजर आए हैं। भारत ने अब ट्रूडो को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ भारत की तरफ से कहा गया है, इसे रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रूडो के कबूलनामे से पलटा पूरा खेल। आरोप लगाने वाले खुद आरोपों के घेरे में। ट्रूडो के पास सिर्फ आरोप, सबूत नहीं। खालिस्तान समर्थकों पर मेहरबानी दिखाने वाले ट्रूडो अब भारत के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गए हैं। अब तक जो सीना ठोककर हिंदुस्तान पर आरोपों की बौछार करते थे, अब उन पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं। निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले में बस खुफिया जानकारी ही भारत को सौंपी थी, न कि कोई ठोस सबूत दिए थे। तो क्या ट्रूडो ने हवा में ही आरोप लगा दिए थे? कनाडा सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। निज्जर हत्याकांड पर ट्रूडो का ये एक बयान ये बताने के लिए काफी है, कनाडा की जिस सरकार ने भारत पर कीचड़ उछाला था, उसके दाग अब उसी के दामन पर लग गए हैं। आज हमने जो सुना है वो वही बताता है जो हम इतने दिनों से कहते आ रहे हैं। कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिए उन आरोपों के बारे में जो कनाडा ने भारत और भारतीय राजदूतों पर लगाए हैं। इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी जो उनके अभिमानपूर्ण बर्ताव के कारण भारत और कनाडा के रिश्तों में आई, वो सिर्फ और सिर्फ पीएम जस्टिन ट्रूडो की है। अब भारत से दुश्मनी मोल लेना ट्रूडो को कितना महंगा पड़ा है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच है कि ट्रूडो अब फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अब पूरी तरह से फंस गए भारत की दहाड़ ट्रूडो को लताड़। आपको बता दें पीएम जस्टिन ट्रूडो की गवाही के बाद अब विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। ये आपको जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। पीएम ट्रूडो की तरफ से भारत सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे झूठे थे, बेबुनियाद थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है। अभद्र व्यवहार की वजह से भी भारत ने जमकर आलोचना की है जस्टिन ट्रूडो की। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे अभी फिलहाल अभद्र व्यवहार को लेकर के भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनका नुकसान भुगतना पड़ेगा जस्टिन ट्रूडो को। वहां की सरकार को संबंध खराब करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ पीएम जस्टिन ट्रूडो ही जिम्मेदार है। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से टिप्पणी की गई है और गंभीर आरोपों के समर्थन में भारत को कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने सबूत पेश किए और अब अपने ही बयान से यू टर्न पलटवार करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रियंका के पास आपको ले चलते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। विपक्षी पार्टी के नेता पियरे पोलिएवर ने हमला बोला है। कनाडा में चीनी दखल को लेकर निशाना साधा। चीन पर चुप क्यों है ट्रूडो, ये पियरे पूछते हैं। ट्रूडो ने जानबूझकर चीनी प्रभाव की इजाजत दी। ट्रूडो को चीन से जुड़ी खुफिया जानकारी पता थी और इस पर ट्रूडो ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। इसी को लेकर लगातार कनाडा में ट्रूडो के खिलाफ विपक्ष जो है वो आवाज उठा रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर ट्रूडो की पोल खुलती हुई साफ दिख रही है। अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। विपक्षी पार्टी के नेता पियरे पोलिएवर ने हमला बोला, चीनी दखल को लेकर निशाना साधा। इसी बीच अगली खबर मीनाक्षी आपको बताएंगी। जस्टिन ट्रूडो को लेकर के वैसे ही तमाम आरोप लग रहे थे कि कनाडा के जो इलेक्शन आने वाले उसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। वही कनाडा के हिंदू सांसद ने ट्रूडो पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि खालिस्तानी उग्रवाद एक गंभीर समस्या है। कनाडाई सांसद ने कहा है कि हिंदुओं को निशाना बना रहे खालिस्तानी, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है और ऐसा वहां देखने को भी मिलता है कि सड़कों पर उतर करके जो खालिस्तान समर्थक है वहां प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और वहां के जो नेता है खासकर जस्टिन ट्रूडो सरकार के वो खुद जाकर के खड़े होते हैं और ऐसे में एक बड़ा आरोप उन पर एक बार फिर से। Namaste. I have heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. और देखिए भारत लगातार कह रहा है कि कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में है। इस दावे की पुष्टि आतंकवादी पन्नू ने कल कनाडा के एक सरकारी टीवी चैनल पर कर दी थी। जी हां, पन्नू ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो SFI सिख फॉर जस्टिस के साथ है, उनके संपर्क में उन्होंने भारत के खिलाफ जानकारियां दी थी। आपको सुनवाएंगे उनकी तरफ से कि क्या कुछ कहा गया। लेकिन आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त कि आखिरकार कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में है